नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का ही शब्द शुद्धि बिंदु जो है वो पढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी भी टॉपिक से प्रश्न आने से छूट सकते हैं, लेकिन इससे प्रश्न आने से नहीं छूटेंगे। और प्रश्न कहाँ से आते हैं, कौन से शब्दों के आते हैं, वो इसमें सारे दिए हुए हैं और कुछ शब्द समझाने के भी हैं, कुछ नियमों के आधार पर हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है वो आपको समझाए जाएंगे। कल हमने वाक्य शुद्धि पढ़ा था, आज शब्द शुद्धि जो है वो पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, आरपीएससी लेक्चरर और सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम डेट भी जो है वो आ गई है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के अनेक कारण हैं। कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख किया जा रहा है, जिसमें मात्रा प्रयोग सबसे पहले आता है। जब भी हम शब्द शुद्धि सीखते हैं तो मात्रा प्रयोग की जो अशुद्धियाँ हैं वो सबसे पहले आती हैं, उनके प्रश्न जो है वो परीक्षा में आते हैं। शब्दों को लिखते समय सही मात्रा का प्रयोग न करने से शब्द अशुद्ध हो जाता है। जैसे यथा, यथा यानी जैसे। यहाँ पर पहले अशुद्ध शब्द और फिर उसका शुद्ध शब्द जो है वो दिया हुआ है। जैसे अतिथि का आता है तो अतिथि जो तिथि होती है उसमें ए जोड़ा जाता है, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है अतिथि, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसा तिथि लिखा जाएगा वैसा ही अतिथि लिखा जाएगा। इकाई गलत है, इकाई सही है, यानी छोटी ई की मात्रा आएगी और दूसरी ई जो है वो बड़ी आएगी। ये ज़्यादातर परीक्षाओं में आता है। आधीन नहीं होता है, अधीन शब्द होता है। और गौरव नहीं होता है, गौरव होता है, यानी ओ की मात्रा जो है दो लगेंगी। पड़ोसी में एक मात्रा आएगी, पड़ोसिन में भी एक ही मात्रा आएगी। ये शब्द हमें सीखना है। पड़ोसी से ज़्यादा पड़ोसिन खतरनाक है शब्द जो है वो पड़ोसिन शब्द खतरनाक है, तो उसमें सिन आएगा, पड़ोसन नहीं आएगा। निरोग में बड़ी मात्रा आएगी। पत्नी में बड़ी मात्रा आएगी। स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं, अब देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ। पत्नी स्त्रीलिंग है, पत्नी है, स्त्री शब्द है, रानी है, वाणी है। जो भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें अधिकतर बड़ी मात्रा का प्रयोग ही होता है। दैहिक में देह में इक जुड़ा है, तो इक जुड़ने से मात्रा जो है वो वृद्धि हो जाएगी, मात्रा में दैहिक हो जाएगा। औषधि में छोटी ई की मात्रा आती है और छोटी ई की मात्रा जहाँ आती है उसमें दीर्घ मात्रा ही जो है वो होती है। अब देखिए इसमें दंपति लिखना सीख लीजिए, क्योंकि दंपति जो है वो परीक्षा में अक्सर आता है। दंपति में बड़ी मात्रा आएगी, पति में छोटी मात्रा आएगी, दंपति में बड़ी मात्रा आएगी। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। अधिकार में अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, अनधिकार। अब इसी तरह से इसमें है पुनरावलोकन आएगा, पुनरावलोकन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें शब्द जो है वो ये जुड़ा हुआ है। शब्द जो है वो पुनः जोड़ेंगे तो पुनरावलोकन हो जाएगा। और कौतूहल को लिखना सीख लें। यदि दो मात्रा आएंगी तो तू की मात्रा भी बड़ी होगी। कौतूहल, इसमें मात्रा बड़ी होगी। अब देखिए तालाब नहीं होता है, तालाब होता है। दुकान नहीं होती है, दुकान होती है। और इच्छा में बड़ी मात्रा आएगी, इच्छा का मतलब देखना। नुपुर में नू बड़ा आएगा और पू छोटा आएगा, नुपुर जो है शब्द जो है परीक्षा में आता है। दूसरे नंबर की अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं? अब देखिए आगम अशुद्धि भी होती है, आगम अशुद्धि भी होती है। तो त्रुटिवश शब्दों में जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाता है तो उसको अनावश्यक वर्ण, यानी वर्ण होता नहीं है, आ जाता है, तो वो आगम अशुद्धि कहलाती है। उसे आगम अशुद्धि कहते हैं। आगम स्वर या व्यंजन दोनों का ही हो जाता है, यानी अनावश्यक जो है वो वर्ण जो है वो स्वर हो या व्यंजन हो, आ जाते हैं शब्द में, तो अशुद्धि हो जाती है। अब इसमें देखिए आधीन नहीं होता, अधीन होता है। अनुसूया नहीं होता है, अनसूया होता है। अनसूया होता है, अनुसूया नहीं होता है। असूया, असूया शब्द इसमें जुड़ा है। अत्यधिक नहीं होगा, अत्यधिक होगा। अति जोड़ अधिक, अति में अधिक जुड़ा है तो अत्यधिक। अधिक में अ है तो यही आएगा इसमें। ये ध्यान रखने की बात है कि अत्यधिक में या क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अधिक में अ है तो यही होगा। अहिल्या लिखना सीख लें, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है, यानी इसमें मात्रा जबरदस्ती आ गई है, आगम हो गया, मात्रा का, स्वर का आगम हो गया है। अब देखो अहोरात्रि नहीं होता है, अहोरात्र होता है।
रात्रि लिखते ही ई की मात्रा का आगम हो गया, लेकिन वो अशुद्धि है, आगम अशुद्धि, तो अहोरात्र होता है, जैसे नवरात्र होता है। महाराज, महाराज नहीं होता है, महाराज होता है। अब देखिए वापिस नहीं होता है, वापस होता है। ये ध्यान में भी रखने की है कि ये आगम अशुद्धि में आते हैं। कभी बाई चांस दिमाग से निकल जाए वापिस है या वापस है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आगम अशुद्धि में था, तो आगम में तो मात्रा घटेगी न कि बढ़ेगी। तो वापिस नहीं होता है, वापस होगा। प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता है। इन्हीं प्रत्यय नहीं लगेगा इसके अंदर, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रदर्शन शब्द है तो उसमें ई की ही मात्रा है, केवल इन्हीं नहीं है। अब देखिए इसमें व्यंजन का आगम भी हो जाता है, जैसे अंतर्ध्यान, तो अंतर्ध्यान नहीं है, अंतर्धान है। जैसे कृत करते, तो कृत्य कृत्य नहीं होगा, कृत करते होगा। ये शब्द अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अधिकतर कृत करते शब्द जो है वो शुद्ध होता है। आरोग्य शुद्ध होता है, आरोग्यता नहीं होता है। यानी यह के बाद में ता प्रत्यय नहीं लगता है, ये तो हमें ध्यान ही रखना है। जैसे सौंदर्य के बाद में सौंदर्यता शब्द लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी यह प्रत्यय के बाद में उसमें ता प्रत्यय जोड़ते ही वो गलत हो जाएगा। या तो ये ता प्रत्यय लिखिए या फिर यह प्रत्यय लिखिए। तो इसलिए आरोग्य शब्द है तो इसमें ता जो है वो नहीं जुड़ेगा। उज्ज्वल में दोनों ही जय आधे आते हैं, ये हमें पहले से बहुत सीखा हुआ है, क्योंकि उत जोड़ जवल होता है। तो समुद्र में समुद्र होता है, न नहीं होता है, क्योंकि आगम हो गया, न का अशुद्धि हो गई। सदृश्य में सदृश होता है। अब देखिए इसमें सदृश्य नहीं आएगा, या तो दृश्य शब्द लिखिए या सदृश्य शब्द लिखिए। यानी यह उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं होंगे इसमें। वर्ण लोप अशुद्धि देखिए आप, यानी आगम ही नहीं होता है वर्णों का, लोप भी हो जाता है कई बार, जबकि वर्ण होना चाहिए उसमें, तो वो अशुद्धि हो जाती है। जब शब्द प्रयोग में किसी आवश्यक वर्ण का लोप हो जाता है तो वह वर्ण लोप अशुद्धि कहलाती है। अब देखिए अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, इधर शुद्ध लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, पहले स्वर का लोप देखिए। आहार नहीं होता है, आहार होता है, भोजन। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। जरूरत नहीं होता है, जरूरत होता है। कालंदी नहीं होता है, कालिंदी होता है। सरोजनी नहीं होता है, सरोजनी होता है। ये ध्यान में रखना हमें। प्रदर्शनी में प्रदर्शनी आएगा, प्रदर्शनी नहीं आएगा, इन्हीं नहीं है उसमें, लेकिन इसमें देखिए इन्हीं है। सरोज में इन्हीं प्रत्यय जुड़ा है, सरोज में इन्हीं प्रत्यय जो है वो जुड़ा है, ये ध्यान में रखना हमें। सरोजनी, इसी तरह से इसमें इन जुड़ा है, पड़ोस में इन जुड़ा है, पड़ोसिन, पड़ोसिन। जैसे धोबी में धोबिन, तो इस तरह से नाराज नहीं नाराज होता है। इसी तरह व्यंजन के लोप से भी शब्द तैयार होते, अशुद्धि तैयार हो जाती है। देखिए अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद, यानी इसमें जो है वो च आएगा बीच में से, यदि इसका हम लोप कर देंगे तो वो अशुद्धि हो जाएगी। उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है, यानी लक्ष्य उपलक्ष्य होना। तो किसके उपलक्ष्य में, तो उसमें हमें जो हमें लिखते हैं ना भाई उसके उपलक्ष्य में ये आयोजन है, तो उसमें उपलक्ष्य शब्द होता है, उपलक्ष्य नहीं होता है। उपलक्ष्य भी शब्द होता है लेकिन वो ये शब्द नहीं है। इसमें लक्ष्य का मतलब देखना होता है उपलक्ष्य में, लेकिन प्रयोग ये होता है ये शब्द, तो उपलक्ष्य शब्द सही होगा। गणमान्य तो गण्य मान्य होता है। छत्र छाया में वही चय जो है उसका आगम हो जाता है, तो आगम होगा, चय का लोप होते ही अशुद्धि हो जाएगी। जयोत्सना में देखिए, जयोत्सना शब्द मैंने पढ़ाया था, कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, उसमें एक साथी ने लिखा था आपने इस शब्द को गलत लिख दिया है। तो वो जो टॉपिक था उसमें शब्द शुद्धि की ओर ध्यान देने वाला टॉपिक नहीं था, और जल्दबाजी में लिखा गया तो उसमें देर लगाने के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, शुद्ध नहीं किया जाता है। लेकिन ये शब्द शुद्धि है, इसमें हमें ये सीखना होगा जयोत्सना, क्योंकि उस शब्द को जब मैंने बोर्ड पे लिखा था मैं समझ गया था ये अशुद्ध लिखा गया, लेकिन मैं उसमें देर न हो जाए इसलिए जल्दबाजी में ही जो है उसको लिखा रहने दिया। द्वंद्व में दोनों ही व आएंगे, द्वंद्व। धातव्य में देखिए धयातव्य शब्द लिखा जाएगा, और निसंदेह में निस्संदेह या निसंदेह दोनों ही सही हैं।
भागवान नहीं होता है, भाग्यवान होता है। और स्वावलंबन शब्द होता है। स्वावलंबन यानी एक वय का लोप हो जाता है कई बार, तो अशुद्धि हो जाती है। अब देखिए व्यंजन द्वित्व अशुद्धि। व्यंजन द्वित्व में द्वित्व वर्णों का यानी एक साथ दो व्यंजन जो है वो लगातार आते हैं तो उसको द्वित्व व्यंजन को बोलते हैं। इससे संबंधित अशुद्धि भी बहुत हो जाती है। हमें लिखना होता है लिखते नहीं है, नहीं लिखना होता है लिख देते हैं, तो वो अशुद्धि भी, यानी शब्द प्रयोग में संयुक्ताक्षरों और द्वित्व वर्णों के लिखने में त्रुटि हो जाती है, इसे व्यंजन द्वित्व अशुद्धि कहते हैं। जैसे पहले अशुद्ध है, जैसे उत्तम, उत्तम उत्तम नहीं होता है, उत्तम उत्तम होता है। जैसे उत्तीर्ण नहीं होता है, उत्तीर्ण होता है। उज्जवल उज्ज्वल नहीं होता है, उज्ज्वल होता है। और जिज्ञासु नहीं होता है, जिज्ञासु होता है। देखिए उल्लेख उल्लेख नहीं होता है, उल्लेख होता है। विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय होता है। और तत्व नहीं होता है, तत्व होता है। कृपा कृपया होता है। और उद्धम उधम होता है। ये हमें ध्यान में रखना है ये। और वर्ण व्यतिक्रम देखिए आप, वर्ण व्यतिक्रम में क्या होता है कि शब्द प्रयोग में वर्णों का कर्मानुसार प्रयुक्त न होना ही वर्ण व्यतिक्रम है। यानी वर्ण लिखना चाहिए था कहीं और लिख दिया कहीं, आगे पीछे हो जाते हैं, अशुद्धि हो जाती है, जिसको वर्ण व्यतिक्रम कहते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छी शब्द शुद्धि है कि अहन होता है, है के नीचे हलंत लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। न के नीचे हलंत लगेगा। अहन का अर्थ दिन होता है, जैसे अपराह्न, पूर्वाह्न, सप्ताह। सप्ताह में भी अहन है, न का लोप हो जाता है। तो देखिए इसमें अहन में अहन यानी दिन, न के नीचे हलंत लगेगा, है के नीचे नहीं लगेगा। तो ठीक इसी तरह से अपराह्न, अपराह्न में देखिए अब अपराह्न में है के नीचे हलंत लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके संयोग से इसमें है जो है उसकी ध्वनि लघु हो गई है, इसलिए ये सीखने की चीज़ है। अहन में न के नीचे लगेगा, लेकिन अपराह्न में है के नीचे हलंत लगेगा। पूर्वाह्न में है के नीचे मध्याह्न में है के नीचे लगेगा। और चिह्न में है के नीचे लगेगा। आह्वान में है के नीचे लगेगा। और विह्वल में है के नीचे हलंत लगेगा। आह्लाद में है के नीचे हलंत लगेगा। और प्रहलाद में है के नीचे हलंत लगेगा। यानी हलंत जिस पे लगा है वो अर्ध व्यंजन है। रेफ व रकार प्रयोग। रेफ व रकार प्रयोग देखिए कि इसमें र व री का प्रयोग करने में त्रुटि हो जाती है, जिसे सावधानी रखकर सुधारा जा सकता है। ये शब्द कितना प्रयोग होता है ये हम सबको पता है कि आशीर्वाद जो है उसका शब्द शुद्धि जो है वो शुरुआत में तो बहुत बार ये शब्द जो है वो आता था। तो वह के ऊपर रह लगेगा आशीर्वाद। अर्थात में तय के नीचे हलंत लगेगा। अर्थ शब्द लिखें और फिर अर्थार्थ लिखें, सही लिखा जाएगा। अब देखिए अनुग्रह में ये शब्द समझने का है। अनुग्रह में र आएगा और अनुग्रहित में ये जो र है ये री हो जाएगा। अनुग्रहित, अनुग्रह में र आएगा और अनुग्रहित में ये र जो है वो री हो जाएगा। अनुग्रहित, ये ध्यान रखने का है। कार्यवाही कार्यवाही है और कार्यवाही दो अलग अलग शब्द हैं। ये कार्यवाही यानी कार्यवाही होता है एक, और एक कार्यवाही होता है। कार्यवाही होता है एक्शन लेना किसी चीज़ के बारे में, और कार्यवाही होता है किसी कार्य को करना। आकर्षित शब्द गलत है, प्रयोग हम खूब करते हैं इसका। ये आकर्षित नहीं होता है, आकृष्ट शब्द सही होता है। आकृष्ट शब्द सही है क्योंकि आकृष्ट में इत प्रत्यय जो है वो नहीं लगेगा, इसमें इत प्रत्यय नहीं लगेगा इस शब्द के अंदर। आकृष्ट शब्द सही है। श्रृंगार में र और री दोनों नहीं आएंगे। अब देखिए इसमें र और री दोनों नहीं आएंगे, इसमें री का ही प्रयोग होगा, केवल री का ही प्रयोग होगा। श्रृंगार। सृष्टा में सृष्टा शब्द आएगा और सृष्टि में री आएगा। अब देखिए वही बात है इसमें, जैसे जागृत और जागृति में है, इसी तरह से सृष्टा में र आएगा और जब ये सृष्टि होगा ई की मात्रा लगेगी तो ये री हो जाएगा। मुहूर्त शब्द हमें लिखना सीखना चाहिए। ऊ मुंह का मुंह छोटा और हु बड़ा, मुहूर्त।
पुल्लिंग क्रिया के अंत में यदि या है, ये बहुत समझने की चीज़ है और विवाद भी खूब होता है इस बिंदु पर। लेकिन ये देखिए, पुल्लिंग क्रिया में के अंत में यदि या है तो स्त्रीलिंग में भी या के ई की मात्रा ये ही लिखा जाएगा। यदि आ है तो ई लिखा जाएगा। ये ध्यान में रखने की है। देखिए, हुई शब्द जो है वो गलत है, क्योंकि ये हुई आएगा ई की मात्रा। क्यों? क्योंकि हुआ है, हुआ लिखते हैं हम, हे आ, हुआ लिखा, तो यहाँ पर स्वर है तो फिर इसके स्त्रीलिंग में भी स्वर ही आएगा। देखिए, गई गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि गया लिखते हैं, गया में या है तो फिर गई में भी या के ही ई की मात्रा लगेगी। इसी तरह आया में या है तो आई में भी या के ई की मात्रा लगेगी। उठाई में उठाया लिखते हैं तो उसमें या लिखते हैं तो उसमें या के ई की मात्रा लगेगी, उठाई। इसी तरह खाया में खाई, नहाया में नहाई। ये हमें ध्यान में रखना है। यदि स्वर है तो स्वर ही आएगा स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में यदि या है या यह है तो फिर उसी के अनुसार जो है वो उसका स्त्रीलिंग होगा। प्रमुख शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, फटाफट इन शब्दों को मैं बताऊंगा। और बार बार ये शब्द रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। अतिथि मैंने बता दिया। अंत्येष्टि कैसे लिखा जाता है ये इसमें लिखा हुआ है। ठ नहीं आएगा, ट आएगा। अंत्येष्टि। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। आशीर्वाद में र वा के ऊपर आएगा। और अहल्या सही लिखा जाता है, अहिल्या गलत हो जाता है। अनिष्ठ में ठ नहीं आएगा, ट आएगा। अनिष्ठ आएगा। अंतर्ध्यान गलत होता है, अंतर्धान शब्द आएगा। अब देखिए, अंत्याक्षरी, अंत्य यानी शब्द के अंत से अक्षरी, अंत्याक्षरी आएगा। और अंत्याक्षरी क्यों सही है ये? क्योंकि अंत्य शब्द होता है तो यह में ए है और अक्षरी का ए दोनों मिलकर या हो जाएगा, अंत्याक्षरी। अध्यवसायी, अध्ययन। अनुग्रहित में री की मात्रा हो जाएगी क्योंकि अनुग्रह में र होता है। अग्नि में छोटी मात्रा आएगी। अमात्य शब्द ये सही है। अब देखिए, अमात्य नहीं होता है, अमात्य होता है। अत्योक्ति नहीं होता है, अत्युक्ति होता है। और क्योंकि उक्ति शब्द होता है, अति में उक्ति जुड़ा है तो इसलिए अत्युक्ति होगा। अपराह्न में मैंने बता दिया है के नीचे हलंत आएगा। और अवकाश में श जो है वो ये आएगा, स्लेट वाला नहीं आएगा। देखिए, अवकाश। अनुचित में उ की मात्रा छोटी आएगी, अन जोड़ उचित है। अंधिकार में ना नहीं आएगा, अंधिकार आएगा। अश्वमेघ में अश्वमेध आएगा। ये शब्द भी बहुत बार आता है क्योंकि इसमें मेघ नहीं होता है, ये मेध होता है। मेध का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना या भेदना। तो अश्वमेध जिसमें अश्व पकड़ा जाता है। अब देखिए, ये तो मेघ है, मेघ यानी बादल, ये नहीं आएगा इसमें आएगा मेध। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, अभी जोड़ अर्थी। देखो, अनेकों शब्द तो गलत होता है सरासर। अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, इसलिए उसको अनेकों नहीं लिखा जाएगा। अनाधिकृत में अना नहीं आएगा, अनधिकृत आएगा। आलू में छोटी मात्रा नहीं, बड़ी मात्रा आएगी, आलू। आह्लाद में है के नीचे हलंत आएगा। और आत्मसात जो है वो उसमें स्लेट वाला से आता है, आत्मसात। और आह्वान में आह्वान आएगा है के नीचे। आंसू में चंद्रबिंदु आएगी, बड़ी मात्रा आएगी। और आशंका में श ये आएगा, देख लीजिए आप। अशुद्ध शब्द देखिए, इच्छा में ई बड़ी आएगी, इच्छा, इक्षित, इक्षक बड़ी मात्रा आएगी। इच्छा का मतलब देखना। ईर्ष्या में बड़ी मात्रा आएगी। इंद्र में छोटी मात्रा आएगी। ईश में बड़ी मात्रा आएगी। ये संधि करने में भी ये शब्द जो है वो काम आते हैं। ईसाई में दोनों ही ई बड़ी आएंगी। और ईमानदार में बड़ी ई आएगी। इनाम में छोटी मात्रा आएगी। उपयुक्त में उपयुक्त ही लिखा जाएगा, उपरोक्त गलत होता है। प्रयोग इसका सबसे अधिक होता है। ये इसलिए इस अशुद्धि को हमें सीखना चाहिए, हम किसी भी फैकल्टी से हों, लेकिन शब्द जो है ये बार बार लिखा जाता है। उज्ज्वल भी बहुत बार लिखा जाता है, परीक्षाओं में आके भी थक गया है शायद, अब नहीं भी आए, लेकिन हमें आना चाहिए। उपलक्ष्य शब्द, उन्होंने में हो के ऊपर बिंदु लगेगी, ये है अनुनासिक ध्वनि, चंद्र बिंदु, मात्रा की वजह से केवल बिंदु के रूप में लिखा हुआ है। उत्तीर्ण में देखिए, उत्तीर्ण, उद्धृत,
उद्धृत, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द ऐसे लिखा जाएगा। अवगुण शब्द ऐसे लिखा जाएगा, अवगुण जो है वो सही नहीं है। औषध में दो मात्राएं आएंगी और औत्सुक्य में यह प्रत्यय जो है वो लगा हुआ है। अब देखिए, उत्सुक में उत्सुक शब्द से औत्सुक्य बना है, यह प्रत्यय लगने से परिवर्तन हो गया शब्द के प्रारंभ में। औद्योगिक में भी उद्योग में इक प्रत्यय लगा है, औद्योगिक शब्द बन गया है, परिवर्तन हो गया, ऊ से औ हो गया, ऊ जो है वो औ हो गया। इसी तरह से औत्सुक्य में हुआ है, उत्सुक, उत्सुक से औत्सुक्य बन गया। कृत घन ऐसे लिखा जाएगा। कवयित्री शब्द बहुत बार आता है, कवयित्री नहीं होता है वो, बल्कि कवयित्री होता है। कालिदास में मात्रा छोटी आएगी, कालिदास कृत करते शब्द मैंने बताया है, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। क्रुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाएगा, क्रोधित गलत है। जैसे आकर्षित में इत नहीं लगता है, वैसे ही क्रोधित में भी इत नहीं लगेगा, इसमें क्रुद्ध शब्द ही है। जैसे आकृष्ट शब्द सही है, आकर्षित गलत है, वैसे ही क्रुद्ध सही है, क्रोधित गलत है, इत नहीं लगेगा इनमें। कीजिए में एक ही ए आएगा। खेतीहर में मात्रा छोटी आएगी, खेतीहर। गृहिणी, गृहिणी में ग्रह री की मात्रा आएगी। और गौतम में दो मात्राएं आएंगी, गृहस्थ में ई की मात्रा लगेगी। घनिष्ठ में ट नहीं ठ आएगा। और चरमोत्कर्ष शब्द ऐसे लिखा जाएगा, चरम जोड़ उत्कर्ष। चांद में चंद्र बिंदु आएगी, चहार दीवारी ऐसे लिखा जाएगा, चहार दीवारी। और चिह्न में है के नीचे हलंत लगेगा, न पूरा आएगा। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी में स जो है ये आएगा मूर्धन्य से, छिद्रान्वेषी। जागृति में देखिए, अब जागृत और जागृति आ गए, जागृत में र आएगा और ई की मात्रा लगते ही री हो जाएगा, ये जागृति हो जाएगा। जयोत्सना शब्द ऐसे लिखा जाएगा, मैंने बता दिया है ऐसे। तत्वावधान, तत्वावधान। और तादात्म्य शब्द भी बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। तादात्म्य में यह प्रत्यय लगा है, यह प्रत्यय लगने से अंतिम स्वर स्वर रहित हो जाएगा, अंतिम व्यंजन। तो तय तो था ही अर्ध, मैं भी अर्ध हो गया यह प्रत्यय लगने से। तदुपरांत, तद जोड़ उपरांत। त्योहार में एक मात्रा आएगी, ये शब्द बहुत बार आता है। तदंतर शब्द ऐसे लिखा जाएगा, तदंतर। और द्रष्टव्य शब्द ऐसे लिखा जाएगा। दवाइयाँ में ई की मात्रा छोटी आएगी, ये हमें सबको पता है। बहुवचन से यदि हम शब्द को बनाते हैं तो या जो लगाते हैं या यो लगाते हैं, तो उससे जस्ट पहले की जो स्वर होता है वो छोटा हो जाता है, लघु हो जाता है। दुर्वस्था ऐसे लिखा जाएगा, दुरावस्था नहीं होता है, वो दुर्अवस्था होता है। दैहिक शब्द में मात्रा इक प्रत्यय लगने से दीर्घ हो गई है मात्रा। दूसरे में बड़े ऊ की मात्रा आती है, दूसरे। धनाढ्य शब्द में ढ के नीचे हलंत है। निरोग में बड़ी मात्रा आती है, निर्वलंब में र आएगा ये। और निरस्ता, निरस्ता में नी बड़ा आएगा। और निम्नलिखित जो है उसमें ली छोटा आएगा, निम्नलिखित। देखिए, नायिका में य की मात्रा लगेगी, नायक में जैसे लिखा जाता है वैसे ही। अब यही कारण है कि जहाँ पर ये प्रयोग होगा पुल्लिंग में, तो वहाँ पर स्त्रीलिंग में भी इसी के मात्रा लगेगी, छोटी मात्रा लगे या बड़ी मात्रा लगे, कुछ भी लगे। लेकिन पुल्लिंग में यदि यह है तो फिर इसी के मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाएगा, वो भले क्रिया हो या संज्ञा हो। तो अब इसमें भी यही है, तो नायक लिखा जाता है तो नायिका आएगा। नीति में छोटी ती आएगी। निरीक्षण में इक्षण बड़ा होता है तो ये बड़ी ही मात्रा आएगी, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये निरीक्षण है तो इसमें निर शब्द में इक्षण जुड़ा है, निर में इक्षण जुड़ा है, तो ई की मात्रा इक्षण में बड़ी होती है, तो ये ई की मात्रा इसमें जुड़ेगी तो ये बड़ी हो जाएगी। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। देखिए, पूजनीय में आधा जय नहीं आएगा, पूज्य में आएगा, लेकिन पूजनीय में नहीं आएगा। तो इसी तरह से क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अन्य प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय है और वो पूजा में जुड़ा है, तो पूजा का आ हट जाएगा और अन्य जुड़ जाएगा, पूजनीय। देखिए, प्रफुल्ल, प्रज्वलित, ज्वलित शब्द जो है उसमें प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्र प्रत्यय उपसर्ग, हाँ प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है ज्वलित में। प्रातः काल ऐसे लिखा जाएगा। पैतृक, पैतृक में री की मात्रा आएगी। और प्रगति,
प्रगति में छोटी मात्रा, एक गति में ही प्रय जुड़ा है। प्रशंसा में ये स पहले आता है, ये बाद में आता है। बुराइयाँ में ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। भुजंगिनी में इनी परते है, जैसे सरोजनी में है वैसे ही भुजंगिनी में है। माननीय में, माननीय देख लिया, माननीय में अन्य परते है, तो इसलिए मान में अन्य परते जुड़ा है। मिष्टान में मिष्ट जोड़ अन्न है, मीठा अन्न, मिष्ट जोड़ अन्न शब्द है तो मिष्टान। मिष्ठान गलत होता है क्योंकि दोनों ही संस्कृत के शब्द, मिष्ट भी और अन्न दोनों मिलकर के मिष्टान शब्द बनेंगे। मृत्युप्रांत शब्द मैंने एक बार एक किसी वीडियो में लिखा था बोर्ड पर, तो जो है नीचे आने लग गए कमेंट कि आपने इस शब्द को गलत लिख दिया है। गलत नहीं है वो, मृत्यु का ऊ और उपरांत का ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा, मृत्युप्रांत। मृत्यु का ऊ और उपरांत का ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इसलिए मृत्युप्रांत शब्द बन जाएगा। मैथिली शरण बहुत बार परीक्षाओं में लिखने के लिए आ चुका है, और युवावस्था रचयिता भी बहुत बार परीक्षाओं में आता है। ई की मात्रा य के लगती है, न कि च के। रुपया वांग में साहित्य अर्थ होता है इसका। विद्युत ज्योति, विद्युत का तय और ज्योति का जय दोनों मिल आधे आधे जय जो है वो हो जाएंगे इसमें। व्यावहारिक में या हो जाएगा क्योंकि यह नहीं रहेगा, क्योंकि इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय जो है वो प्रारंभ में परिवर्तन करता है, जो है वो दीर्घ मात्रा में परिवर्तित कर देता है। शारीरिक में इक प्रत्यय है तो शरीर में इक जुड़ा है तो स का सा हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा। व्यवस्था शब्द ऐसे लिखा जाएगा, और स्रोत जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, स्त्रोत नहीं लिखा जाएगा, स्रोत लिखा जाएगा। स में र, स जो है उसी में र लिखा जाएगा। सदुपयोग में उपयोग शब्द है तो इसमें ऊ की मात्रा जो है वो द के नीचे हलंत है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी। सन्यासी में दोनों ही न आधे आएंगे, ये ध्यान में रखना है। सन्यासी जो शब्द है उसमें दोनों ही आधे न आएंगे, क्योंकि एक इसकी वजह से ये भी पूरा ही ऐसे ही लिखा जाएगा, अनुस्वार के रूप में नहीं लिखना है, दोनों ऐसे ही लिखे जाएंगे। जैसे सम्मेलन में मैं के बाद में मैं ही आता है तो उसी प्रकार से ये है। संकित या सशंक शब्द लिखिए, सशंकित शब्द गलत हो जाएगा, ठीक है। साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। अब देखिए, साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। इक प्रत्यय जुड़ने से स का सप्ताह स जो है उसका सा हो गया है। सानिध्य शब्द में भी यही है, और यह उपसर्ग, यह प्रत्यय जो है वो इसमें लगा हुआ है। सौंदर्य या सुंदरता, ये मैं पहले बता चुका हूँ, यह प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय नहीं लगेगा। सौंदर्यता शब्द गलत है, यानी दोनों का साथ प्रयोग नहीं होगा, साथ प्रयोग होते ही गलत हो जाएगा। इसलिए या तो सौंदर्य लिखो या फिर सुंदरता लिखो। यह प्रत्यय जुड़ते ही सुंदर सु का औ हो जाएगा, ये इसमें परिवर्तन हो जाता है। श्रृंखला देखिए, श्रृंखला आएगा, री की मात्रा आएगी। हथिनी जो है वो हथनी होता है, हथिनी, इन्हीं प्रत्यय इसमें नहीं लगेगा। और इसी तरह से हतोत्साह शब्द होगा, हस्तक्षेप होगा, और क्षत्रिय होगा। क्षेत्रीय नहीं होगा, क्षेत्रीय अलग है। क्षेत्रीय में, क्षेत्रीय जो है उसमें ई प्रत्यय होता है तो उसमें बड़ी मात्रा लगती है, क्षेत्रीय।